So hey guys, this is Ariraj Singh. This is another video on my YouTube channel. If you're new here, I'm a MBBS student from AIMS New Delhi and इस वीडियो में गाइज आपको एक अपडेट देनी है बस कि 26 जून को ऑलमोस्ट 10 PM पे DNA नाम का प्रोग्राम होता है जी न्यूज़ पे। सुधीर चौधरी जो काफ़ी रिनाउंड हिंदी जर्नलिस्ट हैं, वो उनका शो है एंड उसमें MHRD मिनिस्ट्री जो रमेश जी हैं, उनका इंटरव्यू हुआ था एंड पोखरियाल जी ने ये साफ साफ कह दिया उसमें। एक सवाल था कि नीट या जेई पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, इनडायरेक्टली पूछा गया था एंड उन्होंने इनडायरेक्टली ये इंडिकेशन दे दिए थे कि अगर बहुत गंदी सिचुएशन नहीं होती है तो जिस डेट को नीट और जेई ऑलरेडी पोस्टपोन कर दी गए हैं, दैट इज 18 to 23 जुलाई फॉर जेई एंड 26 जुलाई फॉर नीट, उस दिन पेपर होके रहेगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने कोई स्टैंड नहीं लिया है कि वो पोस्टपोन कराएंगे कि नहीं। CBSE कैंसिल हो गया, वेस्ट बंगाल आपका लॉकडाउन में जा चुका है 31 जुलाई तक। ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। कई और स्टेट्स फॉलोइंग वेस्ट बंगाल देखना अभी लॉकडाउन और एक्सटेंड करेंगे। उसके हिसाब से यार आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से कि कितना वर्स्ट सिनेरियो होगा, कैसी कंडीशन चल रही है। ठीक है, आई नो कोई मिराकल नहीं हो जाने वाला यार। अगर CBSE कैंसिल हुई है, ठीक है, इतने ढेर सारे जो स्टूडेंट देने वाले थे, उससे ज़्यादा स्टूडेंट नीट और जेई में बैठने वाले हैं, तो आइडियली तो यार पोस्टपोन होना चाहिए। आई डोंट नो 10 दिन में 15 दिन बाद कब MHRD रियलाइज़ करेगी कि उनको पोस्टपोन करना चाहिए, ऑफिशियल न्यूज़ देगी, नहीं मालूम। पर अभी के लिए जो 28 जून को जब ये वीडियो पब्लिश होगी, एज ऑफ दिस डेट राइट, आपका जो पेपर है पोस्टपोन नहीं हो रहा है, 26 जुलाई को ही हो रहा है। प्लीज़ उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, प्लीज़ अपना टाइम जो है ना यार अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि देखो आपका कट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। आप हो सकता है बहुत एंथुजियाज्म में कि पोस्टपोन करा के रहेंगे नीट का पेपर, जो कि मैं भी फेवर कर रहा हूँ यार कि पोस्टपोन होना चाहिए पेपर। इवन आई फील सो, इस बिकॉज इतने टर्बुलेंस में, इतने टर्मोइल में ना, मेंटल टर्मोइल में आप पेपर नहीं दे पाओगे और अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। आई अंडरस्टैंड दैट, पर यार अगर MHRD, ये भी समझो MHRD अगर पेपर आपको दिलवाने के लिए 26 जुलाई ही फिक्स्ड रखती है डेट और पोस्टपोन फर्दर नहीं करती है, तो आपको पेपर ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। सही बात, ठीक है। और जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे कोई ऐसा चेकबॉक्स नहीं होगा जिसको आप टिक लगा दो कि हाँ यार मैं ना काफ़ी मेंटली सफ़र कर रहा था ये इस चीज़ से कि कोरोना मेरे को ना हो जाए, मेरे फैमिली को ना हो जाए। मैं अगर रिमोट एरिया से सेंटर तक जा रहा हूँ पेपर देने के लिए और वापस आ रहा हूँ, अगर मैं इन्फेक्शन कैरी कर रहा हूँ उस अनटच रिमोट एरिया में, तो कहीं मेरे कॉलोनी में या फिर मेरे कम्युनिटी में ना फैल जाए। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके नीट के रिजल्ट में जिसको आप टिक लगा दो, आपको सिंपैथी के पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड आपका रैंक ना उसी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या बोनस मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो नीट के एग्ज़ाम वाले दिन आप परफॉर्म करके आओगे उसी के हिसाब से आपका रैंक आएगा, आपका मार्क्स आएगा, उसी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब वो कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला इस चीज़ पे। ठीक है, तो प्लीज़ अपना आप कटवाइएगा मत, समझ रहे हैं आप, बेवकूफ़ मत बन जाइएगा। ठीक, आप दिन के 1-2 घंटे दे दो इसमें, रीट्वीट करो, जितने फ्रेंड्स को कन्विंस करना है, रिलेटिव्स को कन्विंस करना है आप कीजिए। ठीक है, अब रीट्वीट कीजिए पोस्टपोन जेई, पोस्टपोन नीट, पर एट द सेम टाइम प्लीज़ बी स्मार्ट कि अगर पेपर हो गया तो आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन बहुत काफ़ी वर्स्ट चल रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी नीट और जेई के एग्ज़ाम में। पर याद रखना जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक 2-3 महीने बाद, तो उस समय आपका रिजल्ट देख के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले ही आपको एडमिशन देंगे। ठीक, वो ये नहीं देखेंगे कि आप कोरोना से पीड़ित हो रहे थे, आपकी फैमिली सफ़र कर रही थी कि नहीं, या आप कंटेनमेंट जोन में थे, आपको बहुत दूर जाके पेपर देना पड़ा था, आपको ये डर था कि आप इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे। ये सब कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अपने 9 से 10 घंटे की पढ़ाई इंश्योर कर लीजिए। 6 घंटे सोइए, 8 घंटे सोइए, उसके बाद जितना टाइम बच रहा है उसमें ब्रेक लीजिए पढ़ाई के लिए और अपना ट्वीट करते रहिए। पर जैसे ही आप ट्विटर से लॉग आउट कर रहे हो उसके बाद प्लीज़ पढ़ाई करने बैठ जाओ। रीट्वीट कर दिए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाओ। अपने रिलेटिव्स को कन्विंस कर लिए, पढ़ाई करने बैठ जाओ। अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर लिए, पढ़ाई करने बैठ जाओ। क्योंकि अगर आपने अपना नुकसान किया, आपने पढ़ाई नहीं की, अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं रखी 26 जुलाई तक, अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेते हो, ठीक है, पेपर देने के लिए, और अगर पेपर हो गया तो आप अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर पेपर पोस्टपोन होता है यार तो वो तो बोनस हो गया ना यार, सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए।
समझ रहे हो कि आप प्रिपरेशन इतनी अच्छी रख रहे हो कि 26 जुलाई को आप पेपर देने के लिए रेडी हो, एंड अगर पोस्टपोन हो गया तो सब में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं आपको वो भी करेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज़ पढ़ाई का अपना ध्यान रखो, ठीक है? एंड हो सके तो अगर आप अपने फॉर्मूला शीट्स खुद से नहीं बना सकते हो तो मेरे फॉर्मूला शीट्स यूज़ कर लो। टेलीग्राम चैनल पे सारे माइंड मैप्स अपलोड कर दिए गए, मैं री-अपलोड करने वाला हूँ ताकि ये जो रिवीजन फॉर्मूला शीट्स है ना आपके रैपिड रिवीजन मटेरियल, आप अपने गैलरी में एक जगह स्टोर कर पाओ। एक जगह री-अपलोड हो जाएंगे टेलीग्राम पे, आप एक जगह स्टोर कर लोगे गैलरी में, और एग्जाम से पहले कोई भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उससे पहले आप रैपिड रिवीजन कर पाओगे। टेलीग्राम का नाम आपको मालूम है, इमसोनियन ARS है। स्ट्रिप पे नीचे सब कुछ डिस्प्लेड है, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज़ बी स्मार्ट, डोंट बी फूल योर सेल्फ, एंड stay healthy.